एक आपको घोषणा जरूर देता हूँ कि कम से कम हरिद्वार में रामदेव बाबा हैं, इनने शंखों की दौलत कमाई है, तो कुछ दौलत जो है अपनी जो है जोशीमठ वालों को कुछ कर जाए, क्योंकि रामदेव खाली व्यापार के लिए नहीं है। एक बाबा शरीर छोड़ने के लिए लगा है और दूसरा बाबा बन रहा है व्यापार करने के लिए। तो ये तो जेपी की वजह से जो हो रहा है, ये खोदाई की उसकी टनल की 3 दिन से चल रही थी, जिसके वजह से जगह जगह दरार पड़ गई और जगह जगह से तो ये जेपी की द्वारा ही जो देन है कि जो हो रही है। 94 की उम्र होने के बाद अपने जोशीमठ के लिए मैं जान से लेके हर तरीके की आज 15 दिन से तहसील से लेके और वो 2 होटल गिर रहे हैं, उनके लिए भी रात भर बैठ के तपस्या कर रहा हूँ। और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 94 साल के हैं आप, 94 साल के, इसलिए मुझे लगा कि आपसे यही बात कर लेनी चाहिए। यहाँ यानी जोशीमठ में जिस तरीके से आफत आई हुई है, आफत इंसान द्वारा दी गई आफत है। ये जो टनल बनाए जा रहे हैं एनटीपीसी द्वारा या जेपी ग्रुप द्वारा, उस पर प्रतिबंध लगना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर सरकार सवाल पर जवाब नहीं दे पा रही है। धामी सरकार या मुख्यमंत्री धामी की अगर हम बात करते हैं, वो 1-2 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन जनता जब सवाल पूछती है वो गाड़ी के अंदर बंद होकर निकल जाते हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब ये कहा जा रहा है मीडिया के जरिए, एक तरह से अफवाह है जो भी आप मान सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि नहीं, नरसिंह मंदिर में जो मूर्ति है, भगवान है, उनका जो हाथ है, उनकी उंगली है, वो पतली हो गई, जिसकी वजह से ये आफत आई। क्या सच्चाई है इसमें? ये तो जेपी की वजह से जो हो रहा है, ये खोदाई की उसकी टनल की 3 दिन से चल रही थी, जिसके वजह से जगह जगह दरार पड़ गई और जगह जगह से तो ये जेपी की द्वारा ही जो देन है कि जो हो रही है। यहाँ पे ये हमारा जो है नरसिंह मंदिर है, ये नरसिंह देव 6 महीना बद्रीनाथ में रहते हैं, समझे नहीं। जो नरसिंह मंदिर है, ये नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी की डोली बद्रीनाथ जाती है और बद्रीनाथ से नरसिंह मंदिर से डायरेक्ट बद्रीनाथ नहीं जाती, नरसिंह मंदिर से डोली पांडुकेश्वर जाती है। एक दिन पांडुकेश्वर में स्टे करा जाता है, फिर दूसरे दिन बद्रीनाथ को जाता है, फिर तीसरे दिन दरबार खुलता है। तो ये बद्रीनाथ और नरसिंह देव की ये भूमि जो है, ये उनकी कृपा है कि इस भूमि को, जोशीमठ को बचाना इनका काम है। मेरा नाम है आत्मानंद ब्रह्मचारी, शंकराचार्य मठ, स्वरूपानंद सरस्वती, मुक्तानंद सरस्वती, मैं उन्हीं का बाल ब्रह्मचारी हूँ, जिसके लिए आज 94 की उम्र होने के बाद अपने जोशीमठ के लिए मैं जान से लेके हर तरीके की आज 15 दिन से तहसील से लेके और वो 2 होटल गिर रहे हैं, उनके लिए भी रात भर बैठ के तपस्या कर रहा हूँ कि नारायण से यही तपस्या कर रहा हूँ कि हमारी जो रुद्राक्ष की माला है वो आज टूट गई है। वो टूट जाने के बाद क्या है कि हम जोशीमठ के एक एक इंसान को जब हम एक माला में परो लेंगे तो मेरी माला फिर टूट जाएगी, तो हम उस माला को तोड़ के फिर से परो रहे हैं, जिसलिए हमारा शरीर की कोई घोषणा नहीं है। हम जोशीमठ के लिए जान भी दे सकते हैं और जोशीमठ के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये बद्री विशाल में 6 महीना रहना और 6 महीना नीचे रहना, हमारा पांडव के चमोली में कोठी है, फिर जिला चमोली में रहता हूँ और ये फिर बद्रीनाथ जोशीमठ रहता हूँ। 20 साल से नीचे भी नहीं गया। हाँ। शंकराचार्य जी, आप कितने साल से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं? कितने साल से आप यहाँ पे? 70 साल हो गए, जब रोड भी नहीं थी। मैंने तो वो राज्य देखा है, अंग्रेजों का राज्य देखा, गांधी का राज्य देखा, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनते हुए देखा, तो मैंने तो सब देखते ही चले आ रहे हैं। ये कि हमारे लिए कोई वो नहीं है, ये कि हमें शांति सबसे बड़ी चीज़ चाहिए।
जब आप लोगों के चेहरे में खुशी होगी तो हमारे भगवान को एक लोटा जल चढ़ेगा। हम इसी के लिए तपस्या करते हैं, हम भीख नहीं मांगते। जय बद्री विशाल की जय। तो देखिए शंकराचार्य जी यहाँ पर 70 साल से रह रहे हैं और नरसिंह मंदिर में रहते हैं। इन्होंने तमाम जानकारियाँ दी, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। सवाल ये कि जो संकट है यहाँ पर, जिस तरीके से मानव निर्मित आपदा है और आपदा की वजह से पूरा जोशीमठ बर्बाद हो रहा है, बर्बाद के कगार पर है। और मिश्रा कमेटी, शंकराचार्य जी आप मिश्रा कमेटी को तो जानते होंगे। मिश्रा कमेटी में 1976 में कहा गया था कि जो जोशीमठ बसा हुआ है, वो जो बसावट है एक तरह से क्या कहते हैं, मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी है पहाड़ों में, और आप ये भी कह सकते हैं भूरी ज़मीन है, इस पे अंदर खनन नहीं होना चाहिए। या फिर उसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया कोई प्रोजेक्ट पास नहीं किया जाए, नहीं तो तबाही आ सकती है और ये मलबा के ऊपर जो जोशीमठ बसा वो धंस सकता है। वो सच्चाई अब सामने आ रही है। हाई कोर्ट का जी जजमेंट आया था सन 90 में जी, और 90 का कोर्ट में आ गया था कि पहाड़ों में जरा सी छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि जिस वक़्त ये टर्मिनल लगा है आबादी यहाँ पे 4 आने की थी, इस वक़्त आबादी हमारी 16 आने की हो गई है। उस वक़्त हमारे 10-20 कोठियाँ छोटी छोटी थी, 2-2 मंजिली की। आज हमारे पास सरकार ने, जब लोगों ने पैसा दिया, नक्शा बना, तब हमने 11 मंजिल की कोठी खड़ी करी। फ्री नहीं करी, ये कि हमने पैसा दिया, तुमने वीडियो ने नक्शा कैसे बनाया जी। तो मिली जुली सबके ने नक्शा बना बना के और बिल्डिंगें खड़ी करवा दी। तो पहाड़ की आज ये हालत है, ये सरकार को दोषी है, ये हम लोग नहीं हैं, सरकार है, ये सरकार के कर्मचारी। जी जी, हम लोग तो पहाड़ में झोपड़ी में रहने वाले और झोपड़ी में तपस्या करने वाले। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमें लोगों को सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस आप प्रे करें, प्रार्थना करें कि जोशीमठ की जनता सुकून से रह सके, क्योंकि सब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं, घर में दरारें आ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, गर्भवती महिला है, बुजुर्ग आदमी है, बहुत ही हालत खस्ता है यहाँ का। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर उनके लिए भी प्रार्थना करें, जैसा आपने कहा कि आप तपस्या कर रहे हैं। मेरी तपस्या जो है, मैं 20 घंटा केवल भगवान का भजन करता हूँ, 3 घंटा 24 घंटे में सोता हूँ। और जब हरिद्वार का कुंभ था, निसंग मुख्यमंत्री था, तो फर्जी शंकराचार्यों के खिलाफ 26 दिन बिगर अंजल पे बैठा था, समझे नहीं। मैं वही मूर्ति हूँ जो बद्रीनाथ में रोड के लिए 6 दिन बिगर अंचल पे बैठा था, तो दिल्ली से निसंग भाग आया था अनशन तोड़ाने के लिए। तो मेरे को मोदी, जोगी सब जानते हैं कि है ये आत्मानंद है, ये वचन का पत्थर है, जब घोषणा कर देगा तो मर जाएगा। इलाही वाले हमारी रिपोर्ट रखे हैं कि ये बाबा है कहाँ। तो सरकार के ऊपर हम हैं, सरकार हमारे नीचे है। ये महात्मा ऐसे नहीं अपने देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति मरने का तैयारी करेगा। मैं आत्मानंद ब्रह्मचारी, जिला चमोली, पुराना बाजार। तुमने आज 94 साल की उम्र हो गई है और 70 साल ये बद्रीनाथ की तपस्या की है। ये कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कि हमारे जोशीमठ के लिए आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत है, बाबा की तरफ से सबको स्वागत है। एक आपको घोषणा जरूर देता हूँ कि कम से कम हरिद्वार में रामदेव बाबा हैं, इनने शंखों की दौलत कमाई है, तो कुछ दौलत जो है अपनी जो है जोशीमठ वालों को कुछ कर जाए, क्योंकि रामदेव खाली व्यापार के लिए नहीं है, एक बाबा शरीर छोड़ने के लिए लगा है और दूसरा बाबा बन रहा है व्यापार करने के लिए। तो कम से कम तूने व्यापार किया है तो कुछ आके यहाँ पे जोशीमठ में दान कर जा। बिल्कुल, जय बद्री विशाल की जय।